Hello students, as we were doing partnership form of business organization, okay. In last class we have did types of partners, okay, kind of active, sleeping or dormant, okay, secret partner means types of partners in a partnership firm. अब जो एक्टिव पार्टनर सपोज हमारे पास 10 एक्टिव पार्टनर्स है, 2 सेक्रेट पार्टनर है और कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स है, तो पार्टनरशिप फर्म कितने प्रकार का होता है, पार्टनरशिप कितने प्रकार हो, ये तो पार्टनर्स के फॉर्म हो गए, ठीक है. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. नाउ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ it has been divided into on the basis of duration एंड लाइबिलिटी. ओके, ये दो बेस पे पार्टनरशिप फर्म को डिवाइड किया गया है. एज यू कैन सी हियर पार्टनरशिप फर्म हैव दिस एडवांटेजेस: प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग एज पर देयर एग्रीमेंट, गुड फेथ और म्यूचुअल एजेंसी, यू कैन से इजी फॉर्मेशन, more capital available even though minimum 2 people are there with investment, shared workload means managerial ability if you don't have, then in partnership firm you can get. Okay, so partnership firm classification on the basis of duration or time, you can say, or liability. Okay, so on the basis of duration you can say partnership at will and particular partnership. ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है. पार्टनरशिप को हमने दो भागों में किया है डिवाइड, ठीक है. दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. तो ये हम ड्यूरेशन वाली चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है. एट विल मतलब जब तक एक पार्टनर रहना चाहता है, ये डिफाइन नहीं है कब तक, ठीक है. दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ पार्टनर्स, उनके मर्जी पर डिपेंड करता है. ओके, इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पार्टनर्स वांट, जितना लंबा चले, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, ठीक है. एंड इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस टू विदड्रॉल फ्रॉम पार्टनरशिप टू द फर्म. अगर एक पार्टनर निकलना चाहता है पार्टनरशिप फर्म से, छोड़ना चाहता है, किसी कुछ भी रीज़न हो सकता है, हिज और हर हेल्थ इशूज़, फिनेंशियल इशूज़, देर कोऑपरेटिव इशूज़, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो पार्टनरशिप अब छोड़ना चाहता है. क्लियर. तो ये पार्टनरशिप एट विल कब तक होगा नहीं पता, लेकिन जब तक दो लोग साथ चलते हैं चलता चला जाता है. पर्टिकुलर पार्टनरशिप मीन्स सपोज एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, हमारी स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, उसमें कोई एक कंपनी है, उसमें लोग पार्टनरशिप आए हैं जस्ट वो एक काम करने के लिए. एक सपोज एक कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है. एक किसी एक इंसान को, उनके कंस्ट्रक्शन फर्म को किसी एक पुल का काम मिला, बड़ा पुल है, ठीक है, पैसे बहुत चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरीज चाहिए, तो उसके लिए वो पार्टनरशिप करता है. तो डैट इज़ कॉल्ड एज पर्टिकुलर, मतलब वो जब तक वो पुल बनेगा टिल देन, ओके, वो दोनों पार्टनरशिप में है. काम ख़त्म, पार्टनरशिप विड्रॉल, ठीक है. तो दो तरह से ये हमारा पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब किसी एक काम करने के लिए बस जब हम पार्टनरशिप के अंदर आते हैं, डैट इज़ कॉल्ड एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ओके, एट विल मीन्स जब तक आपकी इच्छा है अब तब तक अच्छे से रहिए, साथ में काम कीजिए, ग्रो कीजिए. ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी जनरल पार्टनरशिप मीन्स इसमें सारे लोगों का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है. इन जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट, ठीक है, जॉइंटली उस चीज़ों को करती है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है. अलग क्या है, अलग है ये लिमिटेड पार्टनरशिप. इसके लिए मैंने फॉर्म भी बताया था, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स किसी एक पार्टनर का, एटलीस्ट वन पार्टनर का जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगा, बाकी सारे लोग का लिमिटेड होगा. किस मैनर पे, जैसा वो एग्रीमेंट में लिखते हैं, ठीक है. जो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप में, हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एग्रीमेंट. पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है. सच अ पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ लिमिटेड पार्टनर्स. लिमिटेड पार्टनर्स अगर सपोज वो चला जाता है या फिर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो ऐसे लोग अगर चले जाते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर है, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होता है. बोलने का क्या मतलब है, पार्टनरशिप फर्म में हम हैं, उसमें एक ये जो मिनिमम एक पार्टनर है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ है, अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तब ये पार्टनरशिप वाइड हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो सकता है, ठीक है. बट अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो जो हमारा मेन पार्टनरशिप का परफॉर्मा है, एग्रीमेंट है, वो वाइड नहीं होगा, मतलब वो एक्टिव रहेगा, ठीक है. वन मोर थिंग, द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट enjoy the right of management.
ठीक है, एंड देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई है, ये डिपेंड करता है हमारे एग्रीमेंट में कि वो कितना राइट है उनका मैनेजमेंट में। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, डू नॉट इंजॉय द राइट, ये पहले ही हुआ करता था। चीज़ें जब चेंज हुई है, अमेंडमेंट हुआ है लॉ में, उसके हिसाब से आप अपने एग्रीमेंट में ये कर सकते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स के पास भी कभी कभी मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, मतलब वो डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। पहले क्या होता था, एक जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है वो चीज़ों को चलाता था, बट अब क्या है, लोग साथ में मिलकर चलाते हैं, बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, साथ में मिलकर वो एक फर्म चलाते हैं। फर्म अगर बंद होता है तो अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर हैं तो आपको अपने पर्सनल असेट को बेच के उनका लोन नहीं चुकाना होगा। बट अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ वो एक इंसान है, ठीक है, जो बहुत अच्छे से चला रहा है पार्टनरशिप फर्म को, उसके पर्सनल असेट्स को बेचा जा सकता है। दैट्स वाई ही इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, सो वी हैव सीन है पार्टनरशिप एट विल ड्यूरेशन के हिसाब से, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप लाइबिलिटी के हिसाब से। जनरल पार्टनरशिप, इसमें सारे लोगों का अनलिमिटेड होता है लाइबिलिटी, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब एट सम एक्सटेंड देयर लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड, मतलब अगर फर्म डिसॉल्व होता है तो उनके पर्सनल असेट्स को नहीं बेचा जाएगा इफ़ दे आर इन एलएलपी फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। इस फॉर्म में भी कोई एक पार्टनर जो है उसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। ओके, मतलब पैसे चुकाने हैं। जैसा हमने इस चीज़ में पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म के डेफिनेशन को, पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। रिलेशन ऑन व्हाट बेसिस, लीगल बेसिस पे आपको रिलेशन करना है, ठीक है, बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट द बिजनेस। ठीक है, तो ये जो रिलेशन बिल्ड हो रहा है लीगल बेसिस पे, अभी हम उसको करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का करने से क्या फ़ायदा है रजिस्ट्रेशन, क्या ये ज़रूरी है पार्टनरशिप फर्म में कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ओके, सो नो, ऑप्शनल है, आपके पास ऑप्शन है। तो अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हमें क्या फ़ायदा होगा, विल सी। ठीक है, द रिटेन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। एक रिटेन एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, सपोज यू कैन से एज, हम एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, रिटेन डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसपे सारी चीज़ें लिखी होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस, किस बेस पे पार्टनरशिप हमारा चलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप डीड में बेसिकली इन जनरल क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड, जो कि रजिस्ट्रेशन के समय ज़रूरी होता है। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती है कि पार्टनरशिप टर्म्स एंड कंडीशंस, किस कंडीशंस पे पार्टनरशिप पर चलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली पार्टनरशिप डेट, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको थोड़ा सा इसमें माइंड अटैच करना होगा। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जब आप रजिस्टर करवाओगे तो ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, पार्टनरशिप डेट। सो उसमें क्या क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट वाली चीज़ें हैं, नेम ऑफ द फर्म, नाम उसका, नेचर एंड बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ फर्म, कितने समय के लिए चलेगा बिजनेस, आइदर विल पे है या और पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के समय, या फिर कभी भी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय इच पार्टनर, किस पार्टनर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है पार्टनरशिप फर्म में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज, किस प्रोपोर्शनेट में वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। ठीक है, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस, किसका क्या काम है, ठीक है, टुवार्ड्स दैट फर्म, देयर ड्यूटीज, पोस्ट, सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ पार्टनर्स, अगर 5 पार्टनर है, एग्जीक्यूटिव पार्टनर है, तो वो कितनी सैलरीज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और जब वो पैसे निकाल रहे हैं तो किस समय कितना पैसा निकाल सकते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। ठीक है, टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर, कुछ शर्तें होती है जिसपे हम, कोई अगर एक नया पार्टनर आ सकता है तो क्या शर्तें होंगी। ठीक है, वो अगर रिटायर होना चाहता है तो क्या शर्तें होंगी, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर आपने पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने पैसा लगाया तो आपको रिटर्न चाहिए, तो किस कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किस ड्यूरेशन में मिलेगा। और अगर आप पैसे निकालते हो पार्टनरशिप फर्म से, ये क्या है, अगर हमारे पास पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर्स है, उसमें एक पार्टनर को 2 लाख रुपए पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, तो वो पार्टनरशिप फर्म से अगर लेता है, ले सकता है या नहीं ले सकता है, अगर लेगा तो क्या इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आपको इंटरेस्ट पे करना है, जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं, यू हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर डैट। द सेम वे, अगर आप पार्टनरशिप फर्म के कैश अकाउंट से अगर पैसा निकालते हैं तो इंटरेस्ट आपको कितना देना होगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। अगर आप पैसा लेकर आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा।
ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रिटर्न। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म को डिसॉल्व करना है, ठीक है, ख़त्म करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है, शर्तें क्या है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, अकाउंट्स रिलेटेड चीज़ें किस तरह से होगी, कौन इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगा, मतलब चीज़ों को चेक कौन करेगा, फाइनल साइन किसका होगा। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर झगड़ा होता है तो हम म्यूचुअल कंसेंट से उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, या नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएंगे, या स्टेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे, या कोई एक थर्ड पार्टी है जो झगड़ा को सॉल्व करेगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, दैट्स अ रिटन एग्रीमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट यू कैन से। अब इट इज़ ऑप्शनल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि पार्टनरशिप फर्म में क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब क्यों ज़रूरी है, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस और सूट अगेंस्ट द फर्म, अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ अगर डिस्प्यूट होता है, तो अगर रजिस्टर्ड नहीं है, आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, अगर कोई, जैसे हमारा रॉ मटेरियल सप्लायर्स है, ठीक है, उसने हमसे पैसे ले लिया, सही रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है, हमें उसके ऊपर केस करना है अगेंस्ट, ठीक है, तो वो चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आपका फर्म रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। यू आर गेटिंग, द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर अगर कोई फ्रॉड करता है तो केस नहीं कर सकता अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑप्शनल है, बट अगर रजिस्ट्रेशन यू गेट रजिस्टर्ड तो क्या क्या बेनिफिट होगा वो आप देख सकते हैं, ठीक है। मीन्स चीज़ों को अगर प्रॉब्लम कुछ होता है किसी चीज़ के भी अगेंस्ट, तो अगर आप केस करने जाओगे, पार्टनरशिप फर्म है आपका, रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाया है, केस फाइल नहीं होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तब चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, फाइल करके रेमुनेट कर सकते हो अपने आप को, लॉस को। अगर दो पार्टनर है, किसी एक ने फ्रॉड किया, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप केस नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन है, यू कैन गेट जस्टिस, ओके, फॉर योर रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज़। नाउ प्रोसेस क्या है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का। तो पहला प्रोसेस है, और ये रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ, ये सारी चीज़ें बुक में आपको नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन हमारे पास रांची में भी होता है, पटना में भी होता है, ठीक है, जो हमारा नियरेस्ट है, ठीक है, वो ऑफिस जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें होती है। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ जो रजिस्ट्रेशन करेगा वो किस लॉ के अंदर करेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में, ठीक है, इस लॉ के अंदर में रजिस्ट्रेशन होगा। अब कैसे होता है रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, ऑब्वियस सी बात है, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास आपको एक एप्लीकेशन लेना है, ठीक है, और एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है ये भी हम इस चीज़ को करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेसिक, जैसा आप स्कूल में एडमिशन के लिए लेते हो, इन द सेम वे एप्लीकेशन एक जनरल एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन में होता क्या है, आपको लिखना क्या होता है, पर्टिकुलर्स व्हाट यू हैव टू फिल, नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ फर्म, किस जगह पे आपका फर्म या ऑफिस है या ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ बिजनेस और भी आप चला सकते हो या चलेगा, ठीक है। सपोज़ आप फुसरों में कर रहे हैं, तो आपका एक प्लांट है रॉ मटेरियल का, सपोज़ आपने जिना मोड़ के आसपास रखा हुआ है, तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो देना होगा। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म कब बन रहा है उस डेट को भी हमें मेंशन करना है, ये एप्लीकेशन पे आपको भरना होगा, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ऑब्वियस सी बात है, एंड रेस्पेक्टिव देयर डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें देनी होगी, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने दिन के लिए, आइदर पार्टनरशिप एट विल है और पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एज यू डिड इन स्कूल ऑल्सो, एप्लीकेशन फ़ी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म आप जमा करते हैं, इन द सेम वे डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फ़ी विद द रजिस्टर्ड ऑफ फर्म, जो एक नॉमिनल सा फ़ी होता है अराउंड 1200 और 1500, ठीक है, ओरिजिनली उतना आपको जमा करना है एप्लीकेशन फ़ी के साथ, और साथ में दो डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो दो डॉक्यूमेंट्स क्या है, हम अभी जस्ट उस चीज़ को करने वाले हैं। द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल, जो रजिस्ट्रार है, ठीक है, वहाँ जो बैठा है ब्यूरोक्राट, वो सारी चीज़ों को सही देखता है, अप्रूव कर देता है, अपने फाइल्स में वो एंट्री कर लेता है कि वी आर गेटिंग सच काइंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि कोई स्पेसिफाइड, जैसे फुसरों में पार्टनरशिप फर्म है तो रजिस्टर हो गया, वो उसने अपने बुक्स में लिख लिया, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको दे देता है कि आप यू कैन कमेंस योर बिजनेस, आप अपना पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हो,
नाउ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी है। पहला तो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें चाहिए। ओके, पार्टनरशिप डीड कंटेन्स व्हाट एलिमेंट्स, तो नेम ऑफ फर्म, नेचर एंड बिजनेस, लोकेशन ऑफ फर्म, ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, किस अनुपात में, किस परसेंटेज में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सैलरीज इफ़ दे आर ड्राइंग, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती हैं, ठीक है। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको जमा करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें रहती हैं इन जनरल। उसके बाद ओरिजिनल कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड साइंड बाय ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर्स उस पर साइन करेंगे ओरिजिनल डीड, जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके साथ आपका जिस लोकेशन पे फार्म है वो रेंटेड है या लीज़ है या आपके खुद का है, वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। रेंटेड मतलब भाड़े पे है, लीज़ मतलब ये लॉन्ग टर्म रेंट को लीज़ आप बोल सकते हो, मतलब 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। रेंटल क्या हो सकता है, मंथली या ईयरली हो सकता है, और लीज़ क्या होता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। जैसे जमशेदपुर एक जगह है जिसको टाटा ग्रुप ने, टाटा सन्स ने 100 साल के लिए पहले लीज़ पे लिया था। अभी ये रिन्यू होकर 145 साल के लिए वो उन्होंने लीज़ पे लिया हुआ है। वो जो फैक्ट्री है, आधा शहर जो बसा हुआ है वो लीज़ पे है, ठीक है। टाटा उस ज़मीन का मालिक नहीं है, झारखंड सरकार मालिक है, बट उन्होंने लीज़ पे लिया। तो लॉन्ग टर्म रेंट इज़ कॉल्ड एज लीज़। रेंटल क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हो उस ज़मीन का कागज़, ठीक है, आइदर इट कुड बी योर ओन, रेंटल और लीज़, ऑन लीज़, तो ये आपको जमा करना है, ठीक है। और उसके साथ एक एफिडेविट आपको जमा करना है, ठीक है, पार्टनर्स, कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे हमारे नॉलेज के हिसाब से सही है। अगर कुछ गलत पाया जाता है तो हमारे ऊपर केस किया जा सकता है, हम अगर गलत साबित होते हैं। मीन्स जो भी आप ये डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं ये तीनों, ये टू द नॉलेज पार्टनर्स के ट्रू है, ये वो एक एफिडेविट देते हैं। ये सारी चीज़ें आप जमा कीजिएगा विथ एक्वायर्ड फ़ी, ठीक है। तो आपको पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको मिल जाएगा, ओके। और लोकेशन क्या है, हमारे नियरेस्ट रांची एंड पटना, ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, all is done. We will nextly do Hindu undivided family in next video. Okay class, see you.